कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू थी ₹10 पर शेयर, पर पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो किया फॉर 20,000 शेयर्स, यानी कंपनी का इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। कंपनी ने सभी लोगों को प्रोराटा बेसिस पे ये शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी कि इन 20,000 एप्लीकेंट्स को ये 10,000 शेयर्स दे दिए गए। एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स को ये 10,000 शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस। एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर था, अलॉटमेंट मनी ₹2 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था ₹5 पर शेयर। यहाँ आपको कहा गया है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा इस प्रोराटा कैटेगरी का, उसको अलॉटमेंट और जरूरत पड़े तो कॉल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ एंट्रीज बनाने से पहले स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं कि इनका कितना पैसा जो रिसीव हुआ है और उससे कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो लोगों ने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए, ₹3 के हिसाब से इन लोगों ने दिया होगा ₹60,000, बट मिले थे इनको केवल 10,000 शेयर्स, तो ₹3 के हिसाब से इनका काम आया केवल ₹30,000। इनके ₹30,000 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट जो देनी है वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से देनी है और 10,000 शेयर्स की देनी है जितने इन्हें अलॉट किए गए थे। अब अलॉटमेंट इनको देनी है केवल 20,000, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ₹30,000। तो अलॉटमेंट में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो ₹20,000 ही किया जाएगा और जो बचा हुआ 10,000 है उसे आगे हम कॉल में एडजस्ट करेंगे। वैसे इन्हें कॉल देनी है 10,000 इंटू ₹5 यानी ₹50,000, तो ये पैसा आराम से कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे कम ही है जितना उनको कॉल में देना है, तो इसको हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखेंगे। इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। पहली एंट्री आप बनाएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो कि बनेगी ₹60,000 से, जितना पैसा कंपनी को एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है। अगली एंट्री में एप्लीकेशन को डेबिट करिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 डालिएगा, केवल 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी। शेयर अलॉटमेंट में 20,000 जाएगा, ये मैंने बताया था स्टूडेंट्स कैसे आया। कॉल से एडवांस में 10,000 जाएगा, ये भी पता नहीं, मैंने आपको बताया था अपनी वर्किंग से ये कैसे आया। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे 10,000 इंटू 20,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि जितना पैसा अलॉटमेंट में ड्यू हो रहा है उतना ऑलरेडी एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो चुका है। दैट्स वाई अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री की बनाने की जरूरत है ही नहीं, कोई पैसा रिसीव होना ही नहीं है अलॉटमेंट पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी ₹50,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 50,000 में से 10,000 पहले से ही आ चुके हैं टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल, तो अब आपको केवल बैलेंस ₹40,000 ही रिसीव करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये रिसीव कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट जो है वो आपको रिसीविंग के टाइम पे ही करना है, याद रखेगा ड्यू के टाइम पे नहीं करना है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस के बारे में एक बात ध्यान रख लीजिए, जब वो रिसीव होता है तब उसे क्रेडिट किया जाता है और जब उसे एडजस्ट किया जाता है टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव कॉल तो वो डेबिट कर दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया किस तरह से वो वर्किंग करनी है और ये जानना है कि पैसा कितना अलॉटमेंट हो जाएगा और कितना कॉल में।